हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, क्या कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत थोड़ी गैप अप के साथ देखने को मिली। यस, कल के दिन यूएस बाजारों में काफी अच्छी तेजी थी, खासकर आईटी सेक्टर्स में। और वही तेजी कहीं ना कहीं हमारे बाजार में मॉर्निंग सेशन में गैप अप इंडिकेट कर रही थी और शुरुआत भी गैप अप के साथ ही हुई। और यहाँ पे देखा जाए तो इसने अपने 20 डेमा को भी ब्रीच किया और कहीं ना कहीं होल्ड किया। फर्स्ट हाफ हम कहीं ना कहीं निफ्टी में 19,450 के लेवल्स देख पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट के होने के चलते निफ्टी ज्यादा चेज नहीं हो पाया और रिलायंस दोबारा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा और निफ्टी को वापस 19,400 के नीचे 19,350 तक ड्रैग किया। देखा जाए तो ये एग्जैक्टली वही लेवल है जहां पे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कोई खास बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, एक फ्लैट क्लोजिंग ही निफ्टी में देखने को मिली। हालांकि रेंज में कोई बदलाव नहीं है, रेंज जो हमें पिछले 3 दिन से देखने को मिल रही है सेम रेंज आज के कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिलेगी। ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज है 19,400 रुपए से लेकर के 19,300। और कल के दिन एक्सपायरी भी है। आज इतनी ज्यादा मूवमेंट होने के चलते मेरा मानना है कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो एक दायरे में रह के, एक रेंज में रह के ट्रेडिंग हो सकती है और इसी रेंज में एक्सपायरी भी हो सकती है। अब मैं अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 19,400 अभी भी एक कॉलेटर के ग्रिप में है एंड डेफिनेटली दैट विल बी इमीडिएट हर्डल। सेकंड रेजिस्टेंस होगा आज का हाई जो कि 19,450 का लेवल है और आईडी आपके लिए सेल जोन की तरह ही रहेगा। तो अगर निफ्टी इन जोन में अगर आता है और अटकता है तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए बिकवाली करना चाहिए आज के हाई पे एसएल लगा करके दोबारा कहीं ना कहीं 19,300 रुपए तक के टारगेट के लिए। और अगर इंटरडे क्लोजिंग मिल गई जो कि अभी तक नहीं मिल पा रही है निफ्टी में 20 डेमा के ऊपर, अब वो अगर हो जाता है तो यस डेफिनेटली निफ्टी में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। इससे पहले कहने के ब्रेकआउट फेल हुआ था 24 अगस्त को, इसी तरह आज भी फेल हो गया। जरूरत है हाई के ऊपर निकलने की, आज के हाई के ऊपर निकलने की 19,450 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो तेजी बनेगी। फिर आपके लिए जो टारगेट बनेंगे वो 19,500 रुपए से लेकर के 19,580 रुपए के बन सकते हैं जो कि एक्जैक्टली मेरे 24 अगस्त के हाईज हैं। वहां तक की स्विंग आपको देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला रिवर्सल भी आ सकता है, तो हाँ 19,580 के लेवल निकल गए तो फिर 19,800 780 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो गाइस 19,300 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है जो कि एक्जैक्टली 50 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड कर रहा है, जो कि पिछले एक हफ्ते से कहीं ना पिछले 1.5 हफ्ते से सपोर्ट लेता दिख रहा है निफ्टी इसी पे ही, और यही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और इसके बाद सेकंड सपोर्ट आता है 19,250 जो कि एवरेज लो है पिछले हफ्ते का भी और इस हफ्ते का भी, और यहीं से सेलिंग ट्रिगर होगी। तो अगर आप एक तरफा बेचना चाहते हैं तो निफ्टी को बेचो कहां से, 19,250 के नीचे से। तो अगर ये लेवल अगर स्लिप हो जाए तो बिकवाली करके चलिए। इस लेवल के टूटने पे 19,100 रुपए से लेकर के 19,024 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी बोला कि 50 डे मार्केट टूटने के बाद ओवरऑल निफ्टी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी हिट कर सकता है जो कि 19,920 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट भी एक्सटेंड होगी। और देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों में लेवल निकल नहीं पा रहे, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और कॉलेटर को देखो तो वहां पे भी आपको काफी हैवी कॉलेटिंग हाई लेवल्स पे देखने को मिलती है इमीडिएट बेसिस पे, और लोअर लेवल्स पे पुटराइटर्स कहने के सिर्फ 19,300 पे ही बैठे हैं जिसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग। मतलब अगर मुझे तेजी प्ले करनी है तो मुझे पिछले हाई के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए होगी, या अगर मुझे एक बड़ी गिरावट प्ले करनी है तो मुझे पिछले जो लोज हैं एग्जैक्टली 19,250 उसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लोजिंग मैटर करेगी, वो भी इंट्राडे बेसिस पे, ऑलराइट, डेली बेसिस पे। सो लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल। बट मैं यही कहूंगा जब तक रेंज में है जो कि मुझे पिछले 3 दिन से दिख रहा है तब तक आप न्यूट्रल रह के ही ट्रेड करें। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो यस डेफिनेटली आज के दिन गैप अप के साथ शुरुआत हुई। तेजी में कहने के एचडीएफसी बैंक ने ही साथ दिया था, बट गिरावट में भी एचडीएफसी बैंक ने ही साथ दिया। और एक कमजोरी एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी को कहने की 44,150 के लेवल्स तक लेके आई। मतलब 2 दिन का जो गेन था सारा का सारा कहने के यहाँ पे खत्म हो चुका है। और अब कहने की जो नजर है फिलहाल अब एकमात्र लेवल पे वो है 44,000 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है इस हफ्ते में। और ये अगर लेवल अगर टूट जाता है तो बैंक निफ्टी में वापस बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। गिरावट वापस बैंक निफ्टी को उन्हीं लेवल्स पे लेके जाएगी जहां से बैंक निफ्टी ने बॉटम बना के रिकवरी ली थी। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 43,600 की, तो वो लेवल्स मुझे वापस देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी। हालांकि जो सपोर्ट लिया है वो कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से जो ट्रेंड लाइन हमें राइजिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी उसी पे सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर देखने को मिली है। तो लेट्स सी ये ट्रेंड लाइन एंड डेफिनेटली 44,000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग वीक एंड डेफिनेटली अपकमिंग डेज आल्सो।
अब बात लेते हैं यहाँ पे रेंज की, कल की रेंज क्या रह सकती है। सो गाइज 44,500 से 44,000 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन, और मेरा मानना है कि आज की इतनी बड़ी गिरावट के बाद कल के दिन हो सकता है आपको रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर देखने को मिले और एक्सपायरी 44,500 रुपए से 44,000 के रेंज में देखने को मिल जाए। तो वहीं पे अगर एक तरफा तेजी नकली आ गई तो मुझे लगता है 44,500 के लेवल्स को पहले रिगेन करना पड़ेगा, जो कि एक्जैक्टली 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है, साथ ही साथ एक अच्छी कॉल रेटिंग भी होल्ड करता है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 44,500 के ऊपर निकले तभी आप एक तरफा तेजी करके चलें और इस तेजी को प्ले करें। इसके फर्स्ट टारगेट जो कि आज का हाई है 44,779 और सेकंड टारगेट 45,090, तो वहां तक की तेजी आपको फिर देखने को मिल जाएगी। तो वहीं पे अगर आपको सेल साइड पे जाना है तो बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स को भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो है 44,150 जो कि एक्जैक्टली आज का लो है, और देखा जाए तो अगर यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो, यहाँ पे सस्टेन करे तो आप एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 44,000 के लेवल्स पे। और जैसे मैंने बताया कि बिकवाली की बात, तो बिकवाली आपको करनी है एक्जैक्टली 44,000 और इसके 100 EMA के नीचे। 100 EMA को अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा प्रिसाइज हो जाए तो 43,930 का लेवल आता है। तो अगर ये लेवल अगर बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में टूटता हुआ दिखे तो बिकवाली करो, बेचो इसको और प्ले करो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के पहले टारगेट जो कि हमारे पिछले हफ्ते का लो भी था 43,600, वो मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा, और सेकेंडरी टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 43,360 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं आपके जून के एग्जैक्टली बोला जाए तो स्विंग लोस थे, है ना। वहीं पे डिप लगा करके बॉटम बना करके बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगाया था, एक नया जंप लिया था, तो वहां तक की ओवरऑल गिरावट मैं फिर एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स। बाकी मैं तो यही कहूंगा अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी फंसा रहे तो नीड टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल लेके ट्रेड करिए, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिए, सिर्फ ट्रेडर थोड़ा अवॉइड करके चलिए। ऑलराइट, ऐसे बाजार में ओके। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि एक सेलिंग प्रेशर है और वो कॉल लेटर के थ्रू देखने को मिलता है भी। आप देखो 19,600 की कॉल हो या 19,500 रुपए या 19,400, इन सब में काफी हैवी कॉल रेटिंग, और एकमात्र जो सपोर्ट राइटिंग मुझे देखने मिलती है लोअर लेवल्स पे वो सिर्फ 19,300 पे, जहां पे 1,30,00,000 को आई है, और 19,200 का लेवल, टेक्निकली 19,250 का लेवल है ओवरऑल, है ना। तो एग्जैक्टली एक तरह से ऑप्शन चेन के हिसाब से ये जोन है जो कि सपोर्ट की तरह ओवरऑल काम कर रहा है बैंक यहाँ पे निफ्टी के लिए। बाकी उसके बाद जहाँ पुट राइटर्स हैं वो कहेंगे कि 19,000 के लेवल्स पे ही हैं, यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं अभी भी पुट राइटर देखने को मिलते हैं ओवरऑल, तो वहां तक की गिरावट भी बन सकती है। जरूरत है सिर्फ क्लोजिंग की, जैसे ने पहले बताया। तो ऑप्शन डेटो को देख करके समझ में आता है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी कहीं ना कहीं हावी है निफ्टी पे, और जब तक हायर लेवल निकल नहीं जाते तब तक तेजी भी नहीं की जा सकती। ओवरऑल रेंज जो निफ्टी की देखने को मिलती है वो ओवरऑल 19,500 रुपए से 19,300 देखने को मिलती है गाइस। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो गाइस बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर था आज के दिन, है ना। 44,900, 800, 700, 600, 500 सब में आप 50 लाख के ऊपर का ओआई ऑलमोस्ट देख पा रहे हो। और लोअर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो आज फ्रेश पुट राइटिंग 44,000 के लेवल्स पे हुई है, जो कि कल के दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और यही इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाता है तो कुछ फ्रेश पुट राइटिंग 43,500 पे भी देखने को मिलती है, जहां पे 26,70,000 का ओआई है। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा व्यू न्यूट्रल से फिर से निगेटिव होता दिखा है, और 44,000 के लेवल्स अगर टूट गए तो गिरावट और बढ़ेगी, या फिर से 400-500 पॉइंट की गिरावट और देखोगे। ऑलराइट, सो फिलहाल के लिए कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में 44,500 आपके लिए हर्डल होने वाला है, तो वहीं पे 44,000 44,000 का लेवल सपोर्ट होने वाला है। लेट्स सी, आइदर साइड क्लोजिंग जरूरी है अगर आपको एक तरफा ट्रेडिंग करनी है तो। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही मूड माहौल नेगेटिव दिखता है। लेट मी गो टू ग्लूंडिसेस। ग्लूंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल यूएस बाजार तो अभी खुले नहीं है, बट कल के दिन बड़ी तेजी के साथ बंद हुए थे। डाउ जोन्स में हालांकि कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था, बट पॉजिटिव बंद हुआ। S&P 500 की बात की जाए तो 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था, और नैस्डैक भी कहने की यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ था। तो कहने की मैंने बोला ना नैस्डैक में तेजी इसलिए भी आई क्योंकि आईटी सेक्टर्स कहने की तेजी दिखा रहे थे कल के दिन। लेट्स सी आज के दिन कैसा माहौल रहेगा, वो कल के दिन हमें समझ में आएगा। ओवरऑल डाउ फ्यूचर्स को देख करके और निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी को देख करके। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात कर ली जाए तो एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खास सेक्शन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी वही बात किया जाए एशियाई बाजारों की तो एशियाई बाजार आज ओवरऑल तब भी तेजी में ही थे। गिफ्ट निफ्टी डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट के बाद वापस थोड़ा सा रिकवर हुआ है और 19,360 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेटा को देख करके यही समझ में आता है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को
मिल सकती है। एंड यस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट ऑल्सो। लेट्स सी आज यूएस बाजार का मूड मॉल कैसा रहता है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं है, इट्स टोटली ट्रेडिंग फ्लैट। तो कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है और आज इतना मूवमेंट दे देने के बाद मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई खास बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी, लेवल्स मैंने बता दिए, आइदर साइड टूटे तो ट्रेड बन सकती है तब भी, है ना। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। एंड डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाया करिए, काफी लोग ऐसे हैं जो लाइक बटन नहीं दबा रहे, दबा दिया करो गाइस। ऑलराइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एनालिसिस। सो इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।